नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, हर कोई चाहता है उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो और हर दीपावली पे तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो, प्रवेश सुगम हो और हमारे यहाँ स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का निवास हो। दोस्तों, इसमें शास्त्र भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं और हम तरह तरह के उपाय हर दीपावली पर जरूर करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस ऐसे उपाय कीजिए जिससे सदा के लिए आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नारायण सहित हो और आपकी सदा दिवाली हो। दोस्तों, शास्त्र इसमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं और शास्त्र ये सिखाते हैं कि आप कैसे नेचर के साथ तालमेल करके अपने घर में ऐसी व्यवस्था करें कि प्रॉपर एयर और लाइट आए ताकि आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव बढ़े। और दोस्तों, इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हर दीपावली पर आप अपने घर की सफाई भी करते हैं, पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि उसमें प्रॉपर लाइट भी आए और एयर भी आए। दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक लॉजिकल कुछ ऐसे सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो कि डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हो। देखिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं बोलूँगा माँ लक्ष्मी वहीं पर वास कर सकती है जहाँ आपकी साफ सफाई हो, यानी कि आपका हृदय भी साफ हो और आपका घर भी साफ सुथरा हो। इसके लिए आप क्या ध्यान रखिए, आपके घर में पूरी साफ सफाई हो, प्रॉपर एयर और लाइट आती हो, ऐसा ध्यान रखिए। और पूरे खिड़की दरवाजे सब ऐसे प्रॉपर खोल के रखिए कि आपके घर में इस समय पूरी लाइट आए और प्रॉपर उसमें हवा का भी व्यवस्था हो और पूरी साफ़ सफाई करके जो भी आपका जंक है, कोई भी पुरानी चीज़ें, वस्तुएं, उनको आप घर से निकाल दीजिए। ऐसे ही आप अपने दिल में से भी पुरानी कोई भी किसी के साथ रंजिश हो, कोई बात हो, उसको भी आप भुला दीजिए, निकाल दीजिए। दोनों का तालमेल करेंगे तो आपके घर में सदा दिवाली रहेगी और हमेशा लक्ष्मी जी का वास नारायण भगवान सहित रहेगा। और दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है, आपके घर में अगर एक नॉर्थ और ईस्ट के साइड में या नॉर्थ ईस्ट में अगर एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो या सबमर्सिबल पंप हो, वो आपके पूरे घर के 10 दोषों को हर लेगा। बहुत अच्छा है, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी जी का वास होता है, उसका प्रवेश सुगम बनता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए आपके घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर टैंक, समर्सिबल पंप या कुछ ऐसा बहता हुआ झरना हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ नहीं, अगर आप फ्लैट में रहते कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि बहते हुए झरने की तस्वीर इस एरिया में, इस जोन में आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, कोशिश कीजिए आपके घर का नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये एरिया थोड़ा ओपन रहे तो इसके लिए बहुत अच्छा है। वास्तु का सिद्धांत भी यही है कि आपके घर में ये एरिया अगर ओपन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रहेगा तो आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव बना रहेगा। हो सके तो दोस्तों, इस हिस्से में 5 क्रिस्टल बॉल्स भी 40 mm की, ये आपको बाज़ार से मिल जाएंगी, किसी भी वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। 5 क्रिस्टल बॉल्स 40 mm की, ये आप खरीदिए, उसे बंच बनाइए, उसको हैंग कीजिए इस एरिया में और हर 1 महीने बाद उसको क्लीन कर दीजिए और दोबारा से हैंग कर दीजिए। उसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ेगी और वो आपके घर में जो मल्टीपल टाइम होकर रिफ्लेक्ट करेगी तो इससे आपके घर में भी सुख समृद्धि बनती है। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए कि आप अपने घर के ईशान कोण में बहुत हैवी मूर्तियां ना लगाएं, मार्बल की मूर्तियां ना लगाएं। मार्बल की मूर्तियां तो वैसे भी वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि घर में नहीं होनी चाहिए। मार्बल की मूर्तियां तो मंदिर में ही होनी चाहिए क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसलिए मार्बल की मूर्तियां घर में ना लगाएं, छोटी मूर्तियां लगाएं। 6 से लेकर 9 इंच तक की मूर्तियां प्रॉपर अच्छी रहती हैं और बहुत सारे मल्टीपल आप गॉड्स की भी पिक्चर्स घर में ना लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी घर में सोएं तो दक्षिण की तरफ सिराना करके सोएं, ऐसी व्यवस्था करें तो इससे भी आपका प्रॉपर हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। मैं आपको ना छोटी छोटी ऐसी टिप्स बता रहा हूँ जो कि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास स्थायी हो। हालांकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन लक्ष्मी जी से नहीं है, पर इनडायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं, अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश ज़्यादा रहेगा, आपके घर में पैसा टिका रहेगा। अगर आपका पैसा हेल्थ पे ज़्यादा खर्च हो गया तो इसका मतलब आपके घर से लक्ष्मी जा रही हैं। तो मैं आपको ऐसी टिप्स बता रहा हूँ जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं घर में लक्ष्मी जी के वास से टिका हुआ है। और दोस्तों, घर के बाथरूम में आप 2 बाउल रखिए, ग्लास बाउल जो सूप बाउल होते हैं, उसमें एक में सेंधा नमक और एक में फिटकरी पिसी हुई रखिए और हर 1 महीने के बाद उसको फ्लश आउट कर दीजिए।
हर महीने उसको फ्लश आउट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो नेगेटिविटी जितनी एब्जॉर्व करेंगे वो फिर आपको झेलनी पड़ सकती है, इसलिए उसको फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, घर में लॉकर की दिशा कैसी होनी चाहिए ये आपको बताता हूँ। घर में लॉकर ऐसी जगह पर रखें, साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट में इस तरह से रखें कि जब भी आप उसको खोलो और उसका फेस नॉर्थ की तरफ खुले, क्योंकि नॉर्थ कुबेर जी का स्थान है और नॉर्थ से ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इस तरह से आप अपने घर के लॉकर को रखिए। अगर दुकान पे आप बैठे हैं, दुकान पे भी गला इसी हिसाब से रखिए कि जब आप गला खोलें तो उसका फेस नॉर्थ की साइड में हो। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताना ज़रूरी समझूंगा, हम लोग घर की सफाई भी करते हैं, दुकान की, फैक्ट्री, सब की सफाई कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी सफाई नहीं करते। आप मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष हो तो उसे भी हम इस दीपावली को इरेज कर दें, भुला दें, ताकि एक नई शुरुआत हो सके और लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे दिल रूपी घर में भी प्रवेश हो सके और हमारे जो घर में भी स्थायी रूप से प्रवेश हो सके। और दोस्तों, मेरे टीचर कहते हैं अगर आपको माँ लक्ष्मी जी तक पहुँचना है तो आपको माँ सरस्वती की आराधना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको ज्ञान का आदर करना बड़ा ज़रूरी है। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ज्ञान का आदर कीजिए, अपने जो आपके संस्कार हैं उन्हें बढ़ाइए। ये समझो आप माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी तक पहुँचने के लिए माँ सरस्वती की आराधना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, कभी भी किसी अमीर आदमी की आलोचना न करें, क्योंकि अगर हम अमीर आदमी की आलोचना करते हैं तो समझो हम लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो जितने भी अमीर लोग जो अमीर बने हैं आप उनको फॉलो कीजिए, देखिए कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना हार्ड वर्क किया है। आप भी वो हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए और आगे बढ़िए, उनको फॉलो कीजिए। कभी किसी अमीर आदमी की आलोचना न करें, इसका मतलब आप लक्ष्मी जी की आलोचना कर रहे हैं। और दोस्तों, दीपावली के दिनों में मन को प्रसन्न रखें, दोस्तों मित्रों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें, खुशियां बांटें और मन को पवित्र रखें। और दोस्तों, हाँ, एक बात बोलना ज़रूरी समझूंगा, जो समाज में लेस ब्लेस्ड लोग हैं आप उनके पास जाइए, उन्हें भी खुशियाँ बांटिए, थोड़ी मिठाइयाँ दीजिए, कुछ मोमबत्ती दिए उनको दीजिए, उनके साथ भी दीपावली मनाइए। देखिए आपका कि मन कितना खुश होगा। जब मन खुश होगा, प्रसन्न होगा, तो समझिए माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में, आपके मन रूपी आंगन में हो रहा है। और हाँ दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, माँ लक्ष्मी जी को स्फटिक बहुत पसंद है। स्फटिक यानी कि क्रिस्टल, तो इसलिए मैं क्रिस्टल पर बड़ा जोर देता हूँ। अपनी रेमेडीज़ में भी क्रिस्टल ज़रूर बताता हूँ। आप क्रिस्टल को धारण कीजिए, स्फटिक को धारण कीजिए, चाहे माला के रूप में, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में। आप देखिए आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की और कृपा होगी, क्योंकि दीपावली के दिनों में क्रिस्टल के ऊपर, स्फटिक के ऊपर जप करने के लिए बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए दीपावली के दिनों में आप क्रिस्टल के ऊपर जप कीजिए, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि स्फटिक क्रिस्टल माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। इसलिए अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में हो स्थायी रूप से, नारायण भगवान सहित माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, तो आप स्फटिक धारण कीजिए, क्रिस्टल को धारण कीजिए, चाहे माला के रूप में, चाहे ब्रेसलेट के रूप में। फिर देखिए अगली दीपावली, देखिए आपको कितना फ़र्क महसूस होगा कि इस एक साल में आपके ऊपर कितनी माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है। माँ लक्ष्मी नारायण सहित आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश करती हैं। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना, ताकि आने वाले समय में मेरे नए नए वीडियो आपको ज़रूर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।